तो जहां भी जाते हैं ना उधर हिंदुस्तान बना देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान से कुछ 4, 5, 8, 10 प्लेन ना हिंदुस्तानियों के भर के लेके जाते हैं कि जहां भी वो जाएंगे वह हिंदुस्तानी नजर आएंगे, हर जगह पे हिंदुस्तान नजर आएंगे। देखें वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे भी आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान बन गया है, क्योंकि हर जगह पे आपको हिंदुस्तानी नजर आ रहे होंगे। एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आप देखते हैं कि उधर खवातीन जो है उन्होंने हिंदुस्तानी ड्रेस पहने हुए हैं, हिंदुस्तानी कल्चर के बीच में उन्हें वेलकम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं। सल्लू भाई, टॉपिक ये है कि कल मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात ने पाकिस्तान को हिला दिया है और आज पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है चीन और भारत की नई दोस्ती पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। को भी ब्रिक्स का हिस्सा होना चाहिए। जाहिर बात है ये कंट्रीज मिलकर डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो मतलब ये अगर दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है इस टाइम पाकिस्तान, तो हम भी अगर हिस्सा होंगे हम भी कहीं ना कहीं फायदा। देखिए जी, पाकिस्तान ने कई साल पहले से अर्जी डालनी शुरू की, अपनी दरखास्त देनी शुरू की, अपने रिक्वेस्ट की कि हमें भी इसका मेंबर बनाइए, परमानेंट मेंबर बनाइए। लेकिन उधर से जो है ना वो लोग साइलेंट मूड में चले जाते हैं, ना पाकिस्तान को हाँ का जवाब देते हैं ना का जवाब देते हैं। यानी कि मुझे लगता है वो पाकिस्तान को वैल्यू नहीं देते हैं। और पाकिस्तान अगर इस मीटिंग का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए हिंदुस्तान का सहारा लेना पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान उस मीटिंग का हिंदुस्तान उस मीटिंग का सबसे सॉलिड मेंबर है। तो जैसे तुर्की हेल्प ले रहा है, जैसे ईरान जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हिंदुस्तान की हेल्प ले रहे हैं, तो वो बेचारे उधर पहुंच भी गए हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान के अखबारात में ये बात आ रही है कि पाकिस्तान ने अप्लाई किया है, अनकरीब वो हमारी बात मान भी लेंगे और हिंदुस्तान पाकिस्तान का साथ देगा उसके बीच में, ये पाकिस्तान के अखबारात बता रहे हैं। लेकिन साथ हिंदुस्तान कैसे देगा? कभी इस चीज को भी आप सोचिए ना कि हिंदुस्तान के साथ हमारे क्या तल्लकात हैं, हम हिंदुस्तान के लिए क्या बयान देते हैं, हिंदुस्तान से हमारे लिए क्या बयान आते हैं। तो सबसे पहले ये चीजें खत्म करके हिंदुस्तान से दोस्ती करोगे तो आगे निकलोगे ना। और इवन हमने तो दोस्ती का ये रिसेंटली एससीओ की मीटिंग में मौका गवा दिया। इवन दोस्ती को मतलब एक ये भी डॉक्टर जयशंकर बड़े पढ़े लिखे और बड़े जीनियस इंसान थे। आप उनसे बात छेड़ने की कोशिश तो करते, उनके तरीके से बात तो करते, हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कोई रास्ता बन जाता। और हिंदुस्तान से अगर आपके तल्लकात बेहतर होते तो आप इस मीटिंग के मेंबर बनते। और बहुत सी मीटिंग के तौर पे चले जाते और फिर आगे आने वाले टाइम में चले मीटिंग तो अटेंड कर लेते ना कम से कम, कि आपको पता होता है इस मीटिंग में क्या हो रहा है। जितनी कंट्रीज आई उन्हें भी उनकी भी नजरें होती हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इधर आए हुए हैं, तो उधर मुलाकातें होती हैं, बहुत सी बातें हो सकती हैं। तो हिंदुस्तान तो G20 की मीटिंग अपने मुल्क में करवाता है। ये इनसे बहुत बड़ी मीटिंग है। G20 के समिट हिंदुस्तान में हुआ, कश्मीर में हुआ और वो कामयाब तरीन मीटिंग हुई। पता चला वो मीटिंग हुई, हमारी एसओयू की मीटिंग हुई, हम उससे कोई फायदा ही नहीं उठा सके, हम उससे कुछ हासिल ही नहीं कर सके। और मुल्क का वजीर आज़म पाकिस्तान में था, हम फायदा ले ही नहीं सके। ठीक है, आपसे आबिद भाई आपने एक बात किया जी, डॉलर को फाड़ देगा, यूएसए की पावर को, यानी जो सुपर पावर है उसकी पावर को खत्म कर देगा ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं या ये जो ग्रुप है। लेकिन यूएसए ऐसी आसानी से उन्हें देगा कि आपको नहीं लगता कि वो भी इस टाइम परेशान या कोशिश कर रहा होगा कि किसी ना किसी तरीके से? देखिए, यूएसए तो बड़ी देर से ही परेशान था। इस मीटिंग की वजह से यूएसए सर पकड़ के बैठा हुआ है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फैक्ट जो है वो यूएसए को ही आने वाला है। वो दुनिया का चौधरी बना हुआ था, दुनिया का बादशाह बना हुआ था, उसकी बादशाही जो है ना उसे खत्म होते हुए नजर आ रही है। और जब उसे अपनी बादशाही खत्म होते हुए नजर आती है तो वो बड़े अजीबो गरीब किस्म की हरकतें शुरू कर देता है। जैसे हिंदुस्तान पे दबाव बनाने की कोशिश करता है कनाडा की शक्ल में, कि कनाडा को यूज करता है। इससे पहले पाकिस्तान को यूज करता था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाइयां करवाता था। यूएसए की बात कर रहा हूँ सर, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। आज के दौर में वो कनाडा को यूज कर रहा है। और आप कह रहे हैं इंडिया प्रेशर में, ये वो वाजपेयी वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है जो कभी ब्लैकमेल नहीं होता। ब्लैकमेल ना होने की असल वजह यह है कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी उन्होंने बन के दिखाया। जब हम ब्लैकमेल होते हैं तो अपने लोगों के साथ ज्यादती शुरू कर देते हैं, अपने मुल्क की तरक्की नहीं करते। जिस तरह पेट्रोल की बात थी कि हिंदुस्तान ने रशिया से लिया, पाकिस्तान नहीं ले सका। हिंदुस्तान ने क्यों लिया? अपने लोगों को फायदा देने के लिए। उससे अपने लोगों को फायदा तो हुआ, लेकिन उनके मुल्क में पैसा भी आया जिससे उनकी इकोनॉमी बड़ी हुई। आईटी में वो इतने एक्सपर्ट हुए, पूरी दुनिया में आईटी अपने एक्सपोर्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है? बड़ी बात ये है कि ये हमारे लिए सीखने वाली है। पाकिस्तानी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सीखना चाहिए था कि इंडिया ने प्रेशर तो देखें, नो डाउट अगर सैंक्शन थी रशिया पे तो प्रेशर तो पूरी दुनिया के कंट्रीज में होना चाहिए था, इंडिया पे भी होना चाहिए था, पाकिस्तान पे भी होना चाहिए था भी। लेकिन पाकिस्तान प्रेशर में आ गया, हमने उनकी बात मान ली, अमेरिका का ऑर्डर मान लिया। लेकिन इंडिया ने ना सिर्फ पेट्रोल अपने लिए लिया
बल्कि पेट्रोल रशिया से लेके पूरी यूरोप को उन्होंने आगे एक्सपोर्ट किया, जो कि बड़ी बात है। यानी कि बिजनेस किया बकायदा तौर पर, ओपनली कहा कि हम अपने कंट्री के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए खड़े होंगे। और जो साहब उन्होंने करके भी दिखाया, सिर्फ उन्होंने डायलॉग नहीं बोला कि हम अपने लोगों के लिए खड़े होंगे। आप किसी भी चीज में देख लें, हिंदुस्तान डेवलप नहीं हुआ, हिंदुस्तान के लोग पढ़े लिखे, दुनिया के पढ़े लिखे लोग नहीं बने। क्या हिंदुस्तान के सीईओ पूरी दुनिया में माने जाते हैं कि नहीं माने जाते? क्या आप जिस यूट्यूब के ऊपर काम करें, यूट्यूब का जो सीईओ कौन है, गूगल का सीईओ कौन है, यानी कि हर बड़ी जगह पे आप चले जाएं हिंदुस्तान नजर आता है, हिंदुस्तान के लोग नजर आते हैं। तो उन्होंने अपने लोगों के ऊपर तरक्की करवाई है, अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करके वो आज दुनिया में नजर भी आ रहा है। हमारी गवर्नमेंट या हम लोग अपने लोगों के ऊपर क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बता दें। हम तो अपने बिजली के बिल नहीं दे पा रहे हैं, 35-40 हजार रुपए आम आदमी का, आम घर का बिल आता है, हम तो बिल नहीं दे पा रहे हैं। आम आदमी पे इन्वेस्ट कैसे करेंगे, उसे पढ़ाएंगे कैसे, उसका इलाज कैसे करवाएंगे? आप समझिए इस चीज को। बिल्कुल ऐसे ही है, मजीद भी इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मेरे माइंड में ना एक बात घूम रही है। आपने स्टार्ट में बोला लॉरेंस बिश्नोई के साथ आबिद अली खड़ा है, आप क्या इसके ऊपर, आपका क्या लॉजिक है? सबसे पहले तो ओपनली बताएं, क्या खड़े हैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ? मैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ प्रॉपर खड़ा हुआ हूँ और 100% खड़ा हुआ हूँ। उसका रीजन मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखें चोई साहब, उनके वो खड़ा हुआ है अपने मजहब के लिए, अपने मजहब, उसके मजहब के ऊपर बात आई तो वो खड़ा हुआ है, और आज मैं उसके साथ खड़ा हूँ। कल को मेरे मजहब के ऊपर बात आती है तो बिश्नोई का पूरा खानदान, पूरा बिश्नोई ग्रुप जो है वो सारे हमारे साथ खड़े होंगे। देखें, अगर जिस तरह हमारे इस्लाम की इज्जत है, जिस तरह हम अपने इस्लाम की रिस्पेक्ट करते हैं, इस तरह हिंदू अपने मजहब की रिस्पेक्ट करते हैं, क्रिश्चियन अपने मजहब की रिस्पेक्ट करते हैं। तो सबके मजहब की रिस्पेक्ट होती है और सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और इसी तरह बिश्नोई के लिए मैं इसलिए खड़ा हूँ कि वो अपने मजहब के लिए खड़ा हुआ, वो अपने लिए खड़ा नहीं हुआ। उसके ऊपर कोई जना का केस नहीं है, उसके ऊपर कोई रेप का केस नहीं है, उसके ऊपर कोई बिल्डिंगें तबाह करने का केस नहीं है, उसने कोई हजारों लोगों को एक जगह पे बम फाड़ के तबाह नहीं कर दिया, कोई दहशतगर्दी का केस नहीं है उसके ऊपर। तो बात सुने, जो उसके ऊपर केस चल रहे हैं वो केस भी अभी तक साबित नहीं हुए कि ये केस इसी ने किए हैं, और वो भी उनकी गवर्नमेंट या उनका काम है। लेकिन ये जितने लोग इधर पीछे खड़े हैं, क्या इनसे अगर पूछा जाए कि क्या ये आबिद भाई की बात को एग्री करते हैं, क्या ये बात को एग्री करते हैं? ये कह रहे हैं कि हम जो है ना, एक हिंदू, अगर कोई मजहब, हिंदू मजहब के भी साथ हैं, अगर उसके ऊपर कोई बात आएगी तो हम उसके लिए खड़े होंगे। क्या ये ठीक कह रहे हैं? हर मजहब का अपना मुकाम है, यानी हम रिस्पेक्ट देंगे तो वो रिस्पेक्ट देंगे, गिव एंड टेक का चक्कर है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लम ने देखें कि उनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था तो उसके बावजूद भी वो नफरत का इजहार नहीं करते थे। ठीक हो गया। तो ये मिसालें हमारे पास हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन अमल नहीं हम नहीं करते। अच्छा आबिद भाई, इधर बात ये आती है कि सलमान खान की अगर बात करें, कहा यह जाता है कि भाई ऐसा नहीं किया, सलमान खान ने हिरन को नहीं मारा, ये नहीं हुआ, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, बात खत्म कर दे। मतलब आगे देखे ना, ऐसा हो सकता है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई वो कहते हैं कि मुझे तो इस खबर का ही नहीं पता, मैं तो एक बहुत बड़ा स्टार हूँ तो मुझे पता ही नहीं। नहीं, सलमान खान साहब जो है ना, सल्लू भाई, ये दोनों तरफ से खेल रहे हैं, पिच की दोनों तरफ से खेल रहे हैं। देखें, अगर वो क्योंकि आज से 25, 26, 27 साल पहले जब ये केस चला था ब्लैक हिरन वाला, तो उस टाइम इन्हें सजा भी हुई थी, लेकिन ये इन्होंने सजा काटी नहीं क्योंकि सुपरस्टार थे, बाहर आ गए। तो उसमें इन्होंने यही साबित कराया कि मैंने काली हिरन को नहीं मारा। तो आज अगर वो माफी मांग लेते हैं तो उन्हें अदालतें नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि माफी मांगने का मतलब ये है कि उन्होंने कबूल कर लिया कि मैंने हिरन को मारा था, तो उन्हें अदालतें नहीं छोड़ेंगी। अगर माफी नहीं मांगते तो उन्हें बिश्नोई नहीं छोड़ेगा। तो मकसद ये है कि वो बेचारा जाए कहाँ पे, वो करे क्या। सल्लू भाई की हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, ये नहीं कि सल्लू भाई हमारे लिए बुरा है, लेकिन सल्लू भाई आपसे गलती हुई है तो आप माफी मांगे, क्योंकि गलत का साथ हम लोग नहीं देते, कभी भी नहीं देते। आप चाहे सुपरस्टार हो, चाहे हम आपकी इज्जत करते हो, अगर आपने किसी के मजहब को दुख दिया है, तकलीफ दी है, तो आप उनसे माफी मांगे, और माफी मांगे, बात खत्म। बिश्नोई क्या कह रहा है, उसका क्या मुतालबा है, वो क्या चाहता है? वो कुछ नहीं चाह रहा, वो डॉलर नहीं चाह रहा, पैसा नहीं चाह रहा, वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाह रहा, मतलब भत्ता मांग लिया। वो उसने बिश्नोई ने थोड़ी मांगा है, वो तो सिर्फ किसी ने मांगा है, नाम उसका आ रहा है बीच में। बिश्नोई ने कोई 5 करोड़ नहीं मांगा, ना उसे 5 करोड़ की जरूरत है, ना वो हिंदुस्तान का वजीर आज़म बनना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि आपने हमारे मजहब की गुस्ताखी की, आप माफी मांग ले, मामला सेटल डाउन हो जाएगा। देख ही लिया होगा, पाकिस्तान ने माना कि हिंदुस्तान और चीन की दोस्ती ये हमारे लिए बड़ी भूल हो सकती है, और इन दोनों का साथ होते ही दुनिया पर कैसे कायम कर सकते हैं। धन्यवाद।